कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारे जब खुद के फैसले होते हैं ना, तो तुम खुद क्यों नहीं लेते? दूसरों पर निर्भर क्यों हो जाते हो कि वो तुम्हारी जिंदगी के फैसले ले, और जो वो निर्णय लेंगे उसे तुम मानोगे? हाँ, ऐसा क्यों करते हो तुम? देखो, ये जिंदगी तुम्हारी है, सहूलियत तुम्हारी है। जो तुम्हें आरामदायक लगे, जिसमें तुम्हें सहूलियत लगे, जिसमें तुम्हारा भविष्य जुड़ा हो, जिसमें तुम्हें लगे कि हाँ, कि तुम्हारा वो फैसला बिल्कुल ठीक है, जिसमें तुम्हारा मन खुश हो, तुम्हारा दिल खुश हो ना, उस काम को करो। देखो, किसी के कहने पर चलोगे, किसी की सोच के हिसाब से चलोगे, तो तुम परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा फैसला अपना फैसला होना चाहिए, ना कि किसी और का फैसला। तुम्हारे खुद के फैसले तुम्हारे खुद के अपने होने चाहिए, खुद से लिए हुए, कि कम से कम तुम आगे चलकर अपने हिसाब से सब कुछ कर सको, ना कि किसी और के हिसाब से। मेरे बच्चे, अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम अपने फैसले खुद से ले सको। पता है क्यों तुम दूसरों पर क्यों रुक जाते हो आकर, कि दूसरा तुम्हारा फैसला ले? क्योंकि तुम्हें ना अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं है कि तुम जो ले रहे हो फैसला, वो ठीक है या गलत है। देखो, तुम 10 तरह के लोगों से पूछोगे तो 10 तरीके के लोग तुम्हें सकारात्मक नकारात्मक 2 तरह की बातें करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी अपनी सोच है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारा समय, तुम्हारी चीजें, वो तुम जानते हो, वो लोग नहीं जानते। जिसमें तुम्हें सहूलियत लगे, जिसमें तुम्हें शांति और सुकून महसूस हो, खुशी महसूस हो, बस उसी को निर्णय को लेना, और किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। अपने फैसलों पर चला करो, ना कि किसी और के फैसलों पर। अपनी सोच पर चलो। और देखो, पिछली बारी क्या हुआ था पता है ना तुम्हें? तुम किसी गलत राह पे भटक गए थे, और वहां से मुझे तुम्हें लाना पड़ा था, तुम्हें सबक सिखाना पड़ा था, डांटना भी पड़ा था। याद आया ना? तो बस मैं नहीं चाहता कि आगे से तुम वही गलती दोबारा दोहराओ। मैं नहीं चाहता कि तुम गलत संगत में दोबारा जाओ, क्योंकि वहां से तुम्हें निकाल कर लेकर आया हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि उन लोगों के संपर्क में तुम रहो। वो चाहे तुम्हें फोन करे, तुमसे बात करने की कोशिश करे, तुमसे मिलने की कोशिश करे, लेकिन तुम उनसे बात नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। सख्त मना है तुम्हारे लिए, वहां नहीं जाना, और ना ऐसे लोगों से तुम्हें बात करनी है। सुन रहे हो ना? और सुनो मेरी बात को, तुम जो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हो ना, और ये सोचते हो कि कैसे होगा, क्या होगा, तो चिंता मत करो। तुम्हारा कृष्ण है तुम्हारे पास, तुम्हारा कृष्ण है तुम्हारे साथ। चिंता मत करना। तुम्हारी बेटी का कन्यादान मैं खुद आऊंगा करने, चिंता मत करना। वो तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है, और मैं आऊंगा आऊंगा अपनी बच्ची का कन्यादान करने को। और मेरे बच्चे की शादी में ना कोई कमी नहीं रहेगी, कोई भी कमी। तुम देखना, दुनिया तारीफ करेगी कि ऐसी शादी कहीं नहीं देखी। और सब कुछ कैसे होगा, क्या होगा, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिस दिन होगा ना, प्रत्यक्ष रूप से तुम देखना। और मैं तुम्हारी बेटी को, अपनी बेटी को बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा, बहुत सारा आशीर्वाद। और सुनो, जब किसी के बारे में तुम्हें कोई बात पता चलती है ना, तो उसका पर्दा किया करो मेरे बच्चे, ना कि उसे उछाला करो। देखो, किसी की बदनामी करने से कोई अच्छा काम नहीं होता मेरे बच्चे। ये किसी की बदनामी करके अगर तुम मजे लेना चाहते हो, खुशी मनाना चाहते हो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर किसी की कोई बात तुम्हें पता चले, तो उसे दफनाने की कोशिश करना, यानी कि उस पर पर्दा डालने की कोशिश करना, उसे छुपाने की कोशिश करना, ना कि 4 लोगों में उछालने की। और अगर 4 लोग इस तरह की बातों को उछालने की कोशिश भी करें ना, तो तुम उन्हें सख्ती से मना करना कि जैसे तुम्हारे घर की इज्जत है, वैसे दूसरों के घर की इज्जत है। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि किसी की इज्जत पर उछालना, किसी की इज्जत को उछालना मेरे बच्चे। तो इस बात को तुम रोक सकते हो, टोक सकते हो। देखो, तुम हर किसी को नहीं रोक टोक सकते, लेकिन अपने ऊपर तो कर सकते हो ना। शुरुआत अपने से करो। पर जैसे जैसे तुम धीरे धीरे शुरुआत करोगे ना, तो तुम्हारे आसपास का माहौल तुम ठीक कर सकते हो। तुम पूरी दुनिया को नहीं संभाल सकते, तुम पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले सकते, लेकिन अपना तो ले सकते हो, अपने आसपास के माहौल का तो ले सकते हो। अगर हर मेरा बच्चा अपने आसपास के माहौल को ठीक करेगा ना, तो सच में ये संसार, ये दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इस दुनिया को, इस प्रकृति को मैंने बहुत सुंदर बनाया, लेकिन कई पापी लोग हैं ना, उन्होंने इसे बहुत गंदा कर दिया है, बहुत गंदा। लोगों की सोच बहुत गंदी हो गई है। और मैं जैसे अपनी धरती को चाहता था ना, कि मेरे बच्चे ऐसे हो, मेरी धरती ऐसी हो, मेरी प्रकृति ऐसी हो, लेकिन सब कुछ दूषित कर दिया है, मन से भी और वैसे भी मेरे बच्चे, गंदगी से भी। हर चीज को दूषित कर दिया है मेरे बच्चे, हर चीज को। और सुनो, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है ना कि वो तुमसे मांग मांग कर खा रहा है, तो नहीं, वो तुमसे मांग के नहीं खा रहा। मैं तुम्हें दे रहा हूं उसे देने के लिए, क्योंकि
तुमने ना पिछले जन्म में उसे कुछ कर्जा लिया था और तुम्हें लगता है कि तुम उसे खिला रहे हो। नहीं, तुम उसे नहीं खिला रहे, बल्कि मैं दे रहा हूं तुम्हें उसे देने के लिए। अगर किसी मेरे बच्चे को ये गलतफहमी है ना कि तुम उसे खिला रहे हो या तुम किसी का खा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हारे हाथों से किसी तक कोई चीज पहुंच रही है ना, तो बस तुम ये समझो कि तुम उसका माध्यम हो पहुंचाने का, बस इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं हो। और अगर तुम तक कोई चीज आ रही है ना, तो वो इंसान माध्यम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग कर रहे हो, नहीं, ये कर रहा हूं मैं जो ऊपर बैठ के ना संचालित करता हूं ना सब कुछ इस दुनिया को। अगर तुम्हारे घर में जो पैसा आ रहा है ना, जो तुम्हारे घर में कमाई आ रही है, जो तुम्हारे घर में धन की वर्षा हो रही है ना, जो तुम चैन से सो पाते हो, खा पाते हो, सब कुछ अपने मन की कर पाते हो, घूम पाते हो, तो वो सब मेरी कृपा से हो रहा है। जिस दिन मैं चाहूंगा उस दिन सब कुछ होगा। सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। अगर तुम्हारे घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ शुभ हो रहा है ना, तो वो भी मेरी कृपा से हो रहा है। अगर मेरे कुछ बच्चों को ये गलत फहमी हो कि वो ये सब कर रहे हैं, तो वो कर ही नहीं सकते। मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक पत्ता भी, धरती का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरे बच्चे। सब कुछ मेरे हिसाब से चलता है, सब कुछ। ये धरती को मैं संचालित करता हूँ, सब कुछ मैं देखता हूँ। और सुनो, काफी दिन हो गए तुमने तुलसी पर जल नहीं चढ़ाया। तुलसी पर जल चढ़ाओ मेरे बच्चे, बहुत दिन हो गए हैं। क्या बात है, तुम भूल गए हो क्या? तुम्हें याद दिला रहा हूँ। और आज तुलसी विवाह है मेरे बच्चे, आज तुलसी जी का विवाह करोगे ना? आज तुम तुलसी विवाह कर रहे हो ना, इसका देखना तुम्हें बहुत बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, बहुत बड़ा। जिस तरीके से तुम तुलसी विवाह कर रहे हो ना, उस तरीके से तुम्हारे घर में भी बहुत सुंदर तरीके से विवाह होगा मेरे बच्चे। किसी ऐसे व्यक्ति का विवाह होगा जो तुम्हारे बहुत करीब होगा, बहुत करीब। और सुनो, मैं मानता हूँ कि तुम्हें जल्दबाजी होती है, लेकिन ऐसे गीले कपड़े मत पहना करो मेरे बच्चे। जल्दबाजी में आते हो, गीले कपड़े पहन लेते हो, तो गीले कपड़े मत पहना करो। ठंड का मौसम है मेरे बच्चे, तुम्हें ठंड लग जाएगी, थोड़ा उसे सुखा लिया करो या इस्त्री कर लिया करो, लेकिन उसे ऐसे मत पहना करो मेरे बच्चे। जल्दबाजी में मत किया करो, कल को तुम्हें ठंड लग सकती है। हाँ, ऐसे मत करना। और सुनो, जो प्रस्ताव मैं तुम्हारे आगे दे रहा हूं ना, इसे तुम्हें निर्णय लेना है, तुम्हें सोचना है कि तुम्हें वो करना है या नहीं करना। क्योंकि देखो, हर चीज को पाने के लिए कुछ चीजों को त्यागना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है मेरे बच्चे। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चुनौतियां तुम्हारे आगे आएंगी, लेकिन अगर उन सबको चीर कर तुम आगे निकल गए ना, तो तुम ही मेरे बच्चे बाजीगर कहलाओगे। और तुम्हें वो करना है। जब मैं तुम्हें वो मौका दे रहा हूं, तो लेने से मना क्यों कर रहे हो? और जब नहीं देता तो कहते रहते हो, कान्हा मुझे मौका दो, मुझे मौका दो, मुझे वो करना है। और जब आगे से चलकर वो चीज तुम्हारे पास आ रही है, तो तुम्हें उसकी कदर ही महसूस नहीं हो रही। तुम्हें उसे बिल्कुल ऐसा समझ लिया है कि वो कुछ है ही नहीं तुम्हारे लिए। तो ऐसा मत समझो, वो हर किसी को नसीब नहीं होती। वो तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए तुम्हें नसीब हो रही है, और वो भी बहुत आसानी से। तुम्हें उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, सिर्फ इस कारण। और तुम उसे यूं ही मत लो, वो ऐसे ही नहीं मिल रही तुम्हें, वो मेरे आशीर्वाद से मिल रही है। अगर वो इंसान तुम्हें दे रहा है ना, तो मैंने ही उनके कानों में डाला, मैंने ही उनके दिमाग में डाला कि तुम तक वो चीज पहुंचाए मेरे बच्चे। तो ऐसे ही तुम्हारे पास नहीं आता सब कुछ, समझ रहे हो ना? और कुछ लोगों को झूठ बोलने का इतना अभ्यास है ना, इतना अभ्यास है कि वो झूठ ऐसे बोलते हैं जैसे कि वास्तविकता में वो सब चीजें घटित हुई हैं। इस तरीके का वो झूठ बोलते हैं। लेकिन उन्हें क्या लगता है कि मैं नहीं देख रहा, मैं सब देख रहा हूँ। उन्हें एक एक चीज का हिसाब देना होगा। तुम चिंता मत करो, तुम पे इल्जाम लगाया है ना उन्होंने, अब तुम चिंता मत करना, सब मैं देख लूंगा। तुम बस निश्चिंत रहो, मैं हूं तुम्हारे साथ, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।